नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद के शिक्षा क्षेत्र बिलरियागंज में सोमवार को प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों की वार्षिक परीक्षा भारी अव्यवस्था और घोर लापरवाही के बीच शुरू हुई। स्थिति इतनी बदतर थी कि कई विद्यालयों में अध्यापक प्रश्न पत्र ही नहीं ले सके और बिना पेपर के ही वापस अपने अपने विद्यालय लौटने को मजबूर हो गए। इसे न केवल शिक्षकों में रोष देखा गया, बल्कि बच्चों के भविष्य को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए। जानकारी के अनुसार बिलरियागंज शिक्षा क्षेत्र में कुल 145 विद्यालयों ने सोमवार को परीक्षा आयोजित होनी थी। जूनियर हाई स्कूल में शारीरिक शिक्षा और कृषि विज्ञान की परीक्षा निर्धारित की, जबकि प्राथमिक विद्यालयों में मौखिक परीक्षा का आयोजन किया गया था। लेकिन परीक्षा के पहले दिन ही व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई दी। सुबह करीब 9 बजे बीआरसी पटवत कौतुक केंद्र पर जब पत्रकार पहुंचे तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। पूरा बीआरसी कार्यालय लगभग स्टाफ विहीन पड़ा था। मौके पर केवल एक कर्मचारी पुनीत श्रीवास्तव मौजूद थे, जबकि बाकी अधिकारी और जिम्मेदार अधिकारी नदारद थे। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों से आए अध्यापकों को पेपर लेने के लिए लगातार आना जाना लगा हुआ था। बताया गया कि प्रश्न पत्र रविवार शाम करीब 6 बजे बीआरसी केंद्र पर पहुंचे थे और सोमवार सुबह अध्यापकों को उन्हें लेने के लिए बुलाया गया था। लेकिन विवरण की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने के कारण जो शिक्षक पहले पहुंच गए थे वे अधिक मात्रा में पेपर लेकर चले गए, जबकि बाद में पहुंचे कई अध्यापकों को एक भी प्रश्न पत्र नहीं मिल सका। परिणाम स्वरूप बिना पेपर लिए शिक्षकों में प्रशांत सिंह पिपराहा, विनोद मौर्य कपसा, ओम प्रकाश पाती खुर्द, संध्या राय मानपुर, राजेश राय पटवत कौतुक तथा ज्ञान शंकर राय पटवत कौतुक फर्स्ट तथा और बहुत सारे शिक्षिकाएं निराश होकर वापस लौटते रहे। पेपर वितरण की जिम्मेदारी नोडल टीम को दी गई थी, लेकिन मौके पर कोई नोडल अधिकारी मौजूद नहीं मिला। इससे अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई। शिक्षकों का कहना था कि यदि पहले से उचित योजना बनाकर पेपर विद्यालयों तक पहुंचा दिया जाता तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। मामले में जब खंड शिक्षा अधिकारी जगदीश यादव से संपर्क करने की कोशिश की गई तो कई बार फोन मिलाने के बाद उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक से संपर्क किया गया। उन्होंने फोन उठाकर पूरे मामले की जानकारी ली। सरकार नियमों के अनुसार परीक्षा में प्रश्न पत्र सभी विद्यालयों तक समय से पहुंचाना विभाग की जिम्मेदारी होती है, ताकि परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। लेकिन बिलरियागंज में जो स्थिति सामने आई वह शिक्षा विभाग पर गंभीर लापरवाही उजागर करती है। स्थानीय लोगों को और अभिभावकों का कहना है कि जब परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में भी ऐसी अवस्था होती है तो बच्चों के भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि इस तरह की व्यवस्थाएं टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से ठेकेदारों द्वारा संचालित होती रहती, जिसमें समय से किताबें, कॉपियां और परीक्षा के प्रश्न पत्र बीआरसी केंद्रों पर उपलब्ध करा दिए जाते थे। लेकिन अब व्यवस्थाएं बदलने के बाद भी विभाग की जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं दिख रही है। फिलहाल सवाल यह है कि जिन विद्यालयों के प्रश्न पत्र नहीं पहुंचे वहां बच्चों की परीक्षा कैसे होगी। क्या उनकी परीक्षा दोबारा होगी या फिर किसी अन्य तरीके से औपचारिकता पूरी की जाएगी। इस पूरी घटना से शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया है। आपने कितने लोगों को पेपर दिया है? यहाँ पे सर मैंने रख दिया तो नोडल लोग आए थे, अपना अपना उठा ले गए। तो अभी तो बहुत सारे टीचर पढ़े हुए हैं जिनको पेपर मिला ही नहीं। टाइमिंग था, ये लोग आए अभी को बताइए किसकी गलती है? नहीं तो उसके बाद भी जो पेपर एक्स्ट्रा बचा था इन लोगों के हिस्से का पेपर तो होगा ना। अपने हिसाब से उठा लिए, जितना मिला अपना अपना लेके लोग चले गए। मतलब कोई देने वाला था, जितना जिसको मिला लेके चला गया। चले गए सर। कौन कौन ले गए हैं लोग पेपर? लगभग पंचायत सर वहाँ पे रजिस्टर होगा, हरिश्चंद भैया बांट रहे थे। मतलब आपके संज्ञान में नहीं कितने लोग पेपर ले गए? नहीं। तो किसके माध्यम से ले गए? आप ही के माध्यम से ले गए ना? यहाँ पे हमने रखवा दिया था, नोडल हरिश्चंद भैया थे, उनके माध्यम से सब लोग लेके गए। हरिश्चंद जी कहाँ है इस समय? लेके गए होंगे पेपर, स्कूल पे गए। सारे स्कूल के टीचर यहाँ आके उपलब्ध है? यहाँ पेपर है नहीं तो नोडल को बुलाया गया था। ये पटवा देन की 80 लोग यहाँ हैं।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।